Hello students. So today we will do that topic of English grammar for which we have been preparing since very long. आज हम इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक करने वाले हैं जिसके लिए हम बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दैट इज़ ट्रांसलेशन. आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे. ट्रांसलेशन मतलब कि हिंदी के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं. बहुत बार बच्चे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो अब से हम हर इंग्लिश की क्लास में आपका एक एक टेंस लेके चलेंगे. आज का हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको बताया जाएगा क्या इसकी आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसका रूल है, किस तरीके से आपको सेंटेंस में सीक्वेंसिंग करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन नाउ. सेंटेंस ये टेंस बताने से पहले मैं आपको पहले 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसको आप पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे. सबसे पहले हम कर रहे हैं पर्सन. इंग्लिश में हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है आई या फिर वी, मैं या फिर हम. जब आप अपनी बात करते हैं तो यानी कि आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं. ध्यान रखना, मैं जब भी होगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि तीनों के रूल्स अलग चलते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है. सेकंड पर्सन होता है यू, तुम. जिससे तुम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है. सबसे पहले आप, फिर जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन होता है आपका ही, शी, इट या फिर दे. आप किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, ही, शी, इट मतलब वो या फिर दे, वे लोग खेलने गए, तो वे मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं, जो जिससे मैं बात कर रही हूँ कोई थर्ड पर्सन है, कोई और आदमी है जिसकी हम बात कर रहे हैं. राम एंड श्याम, या फिर आप नाम लेके किसी की बात करते हैं तो वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं. ओके, पर्सन्स आपको समझ में आ गए. फर्स्ट पर्सन मैं या फिर हम, सेकंड पर्सन होता है यू, तुम, और थर्ड पर्सन इसके अलावा जो भी लोग बचे वो सभी आपके थर्ड पर्सन हैं. अब इनके रूल्स कैसे अलग होते हैं वो हम आगे देखेंगे. ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो पहचान देख लेते हैं पहले. बाइलिंगुअल होगी पूरी हमारी जो वीडियो है, इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सचर होगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं आपके, उनके अंत में, उनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ये शब्द आते हैं. जैसे मैं खेलता हूँ, तो जैसे आपने लास्ट में ता है देखता हूँ देखा, तो मतलब कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. बच्चा रोता है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. लड़की घूमती है तो ती है आ गया ना लास्ट में, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. बच्चे तैरते हैं, तो जिस भी सेंटेंस में आपका लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये वर्ड्स आते हैं, ये आपको लास्ट में देखने को मिले. हिंदी सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आप उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल लगाएंगे. कुछ सेंटेंसेस आपको दिखा देती हूँ पहले. जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ता हूँ, तो यानी कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नेक्स्ट इज तुम एक पत्र लिखते हो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वह अपना पाठ याद करते हैं, तो ते हैं आ गया, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा. अगर मैं बोलूं कि वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में ता है नहीं आया, रहा है आया है. इसके अलग रूल्स होंगे. आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करने वाले हैं. पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ. किसी भी सेंटेंस में जब लास्ट में ता हूँ, ते है, ती है, ऐसे कुछ शब्द आते हैं, तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ओके, ये आपको हिंदी में समझ आ गया. अब इंग्लिश में बताते हैं. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो रिपीटेशन, हैबिट और जनरल ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है आपको बताने के लिए वो चीज़ जो रोज़ रिपीट होती है. जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो जो काम आप रोज़ करते हैं उसके पीछे आप ता है लगाते हैं, ताहू लगाते हैं, है ना. वह ऑफिस जाता है, मतलब कि वो ये काम रेगुलरली करता है. हैबिट कोई है आपकी, या फिर कोई जनरल ट्रूथ है. जैसे मैं कहूँ सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये तो सच बात है. तो जो जनरल ट्रूथ होते हैं आपके, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, नदी बहती है, ये भी सच बात है. ये हमेशा हर चीज़ के लिए ट्रू है ये, वो उनके पीछे वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. जैसे हैबिट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में चाय लेता हूँ, ये मेरी हैबिट है.
आदत है ये मेरी, तो जो आदत की चीज़ें होती है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। वो सिर्फ फ़िश खाती है, तो ये उसकी हैबिट है, इसके पीछे भी ती है आ गया, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। रिपीटेड एक्शन के लिए कैसे, जैसे हम रोज़ सुबह बस लेते हैं, बस में जाते हैं, तो आप ये काम रोज़ करते हो, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या फिर आप कहो कि गर्मी के सीज़न में रोज़ शाम को बारिश होती है, तो देखिए इसमें भी लास्ट में ती है आ गया, क्योंकि ये आपका काम रिपीटेडली हो रहा है, रोज़ हो रहा है। या फिर जनरल ट्रुथ की अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ पानी 0 डिग्री पर फ्रीज़ हो जाता है, ताहे आ गया ना, तो ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है आपका। नेक्स्ट मैं कहूँ अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो लास्ट में ती है आ गया, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंसेस में आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, अगर उसमें लास्ट में ता है, ती है, ताहू, ते है, ये शब्द आते हैं, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगेगा। इंग्लिश में अगर आप किसी की हैबिट की बात कर रहे हैं, कोई रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। खैर हम क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब रूल पे आते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही सिंपल सा ही रूल है। इसका रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, आपके सेंटेंस में जो आदमी काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। ओके, जैसे मैं कहूँ राम क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे बताइए इसमें दो आपके नाउन है, खेल रहा है, एक तो राम है और एक क्रिकेट है। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, राम काम कर रहा है या फिर क्रिकेट काम कर रहा है? राम काम कर रहा है ना, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी वर्ब। वर्ब आपकी होती है कि क्या काम हो रहा है, राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है, तो ये जो खेल है आपका, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट, जो बाकी सेंटेंस में जो भी चीज़ें बच गई आपकी, वो आपकी ऑब्जेक्ट में आएगी। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है बेसिकली। बट सबसे पहले काम है आपका, सबसे पहला काम है आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब को पहचानना, वर्ब लिखना, एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट में। कैसे, देखिए सेंटेंस है आपका, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आपने देखा ताहू आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जस्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आता है पहले, देन वर्ब आती है, देन बाकी बचा हुआ सेंटेंस। बस आप इतना ही याद कर लीजिए, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब उसके बाद आएगी जस्ट बाद, और बाकी सेंटेंस बाद में। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, कौन है इसमें जो काम कर रहा है आपका? मैं काम कर रहा हूँ ना, सो आई, सबसे पहले आप आई लिखेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, याद करने का काम कर रहे हैं ना, याद करने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। उसके बाद आप लर्न लिख दीजिए। बाकी जो बच गया, अब क्या बचा, अपना पाठ, तो आप लिखेंगे माई लेसन। सिंपल सेंटेंस आपका बन गया, आई लर्न माई लेसन, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है आपका। तुम एक पत्र लिखते हो, ते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट छांटो, फिर वर्ब ढूंढो, फिर बाकी की चीज़ें लिखो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, क्योंकि तुम काम कर रहे हो। पत्र तो कोई काम नहीं कर रहा ना, पत्र अपने आप तो नहीं लिखा जा रहा है, कोई लिख रहा है उसको, कौन लिख रहा है, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, तो आप लिखेंगे यू। फिर वर्ब, क्या काम कर रहे हो तुम लिखते हो। अगर सेंटेंस इतना होता तो भी चल जाता, हमें पता लग गया ना कि क्या काम कर रहा है। तो उसके बाद लिखने के लिए आपका आएगा राइट, सो यू देन राइट, उसके बाद जो आपका बच गया अ लेटर, वो आप इसके बाद लिखेंगे। ओके, वे अपना पाठ याद करते हैं, तो ये देखिए इसमें कौन है सब्जेक्ट, वे, क्योंकि वे सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे को इंग्लिश में वे कहते हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं याद करने का, तो आप लिखेंगे लर्न। और अपना पाठ कर रहे हैं तो देयर लेसन। समझ में आया? तो जो भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ भी, अगर मैं कहूँ सूरज पूर्व से निकलता है, तो पहले आप उसमें सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। सब्जेक्ट है सूरज, गाय दूध देती है, तो सब्जेक्ट है गाय, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वो सब्जेक्ट क्या काम करता है, उसके बाद वो आएगा जिसे आप वर्ब कहते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें बच गई वो लास्ट में आएगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है,
अगेन जैसा मैंने कहा था इंग्लिश इतनी ईजी नहीं है। अब ट्विस्ट क्या है, बट इफ़ इट इज़ अ थर्ड पर्सन एंड सिंगल इन नंबर, तो रूल अलग चलता है। अगर, अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, हम नहीं है, थर्ड पर्सन है कोई मेरे और आपके अलावा, जिससे जो बात कह रहा है और जो सुन रहा है उसके अलावा किसी और पर्सन की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पर्सन बताए थे। अगर जो काम करने वाला पर्सन है, जो बंदा है, वो आपका कोई थर्ड पर्सन है और सिंगल है, ये भी ध्यान देना, सिंगल होना चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा है तो रूल वही रहेगा, लेकिन अगर वो अकेला है और सिंगल है, वीक है यानी कि अकेला और सिंगल, ठीक है, थर्ड पर्सन है और सिंगल है, तो रूल चेंज होता है। रूल में क्या चेंज होता है, फिर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस भी लग जाएगा और उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। आप समझ गए? अगर थर्ड पर्सन है, सिंगल है, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम कर रहा है, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद एस या फिर ईएस लगाएंगे। देखिए, मैंने कहा सीता एक मधुर गाना गाती है। अब मैं सीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीता होती तो मैं बोलती मैं मधुर गाना गाती हूँ। जिसको मैं ये कह रही हूँ वो भी सीता नहीं है, क्योंकि अगर वो सीता होती तो मैं कहती कि तुम मधुर गाना गाती हो। आप समझ रहे हैं? सीता कोई थर्ड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, सीता अकेली है, मैंने सीता एंड गीता नहीं कहा, सीता बहुत सारी नहीं है, सिर्फ एक सीता है। तो अब इसका रूल आप क्या लिखेंगे, पहले इसमें सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट कौन है? सीता, क्योंकि सीता काम कर रही है। पहले आप सीता लिखेंगे, फिर सीता क्या काम कर रही है? सीता गाना गा रही है, तो आप लिखेंगे, गाना गाने को हम लोग सिंग लिखते हैं, सिंग लिखेंगे और सिंग के पीछे एस लगा देंगे। अब ये सिंग्स लिखा जाएगा, सीता सिंग्स कैसा गाना गा रही है? एक मधुर गाना, ये रह गया अब आपका सो अ स्वीट सॉन्ग। समझ गए आप? सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अगर आपने ये लिख दिया सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। वह स्कूल जाता है, तो वह कोई थर्ड पर्सन, हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो और अकेला भी है। अगर बहुत सारे होते तो हम कहते वे स्कूल जाते हैं, तो वह आपका थर्ड पर्सन है प्लस सिंगल भी है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वह को हिंदी में बोलते हैं ही, सॉरी इंग्लिश में, और वो जाने का काम कर रहा है, जाने को बोलते हैं गो, इसके पीछे ईएस लग जाएगा, ये गोज़ हो जाएगा। ही गोज़ कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल। एम आई क्लियर? गाय घास खाती है, तो गाय एक है और मैं गाय नहीं हूँ, आप गाय नहीं है जो सुन रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है गाय, तो आप लिखेंगे काऊ। गाय क्या काम कर रही है? गाय पानी नहीं पी रही है, दूध नहीं दे रही है, अभी वो घास खा रही है, तो खाने का काम कर रही है, तो आप लिखेंगे ईट। लेकिन क्योंकि गाय अकेली है और थर्ड पर्सन है, तो आप लिखेंगे ईट्स। और क्या खाती है? घास, तो ग्रास। लास्ट में जो बच गया वो लिख दीजिए। सो सेंटेंस विल बी काऊ ईट्स ग्रास। आपको समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे कि कहाँ पर एस लगता, यहाँ पर आपने एस लगाया और यहाँ पर आपने ई एस लगाया, तो कहाँ पर ई एस लगता है, कहाँ पर एस लगता है, ये रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल याद है तो वही सिंपल रूल आपका वर्ब में भी लगता है। तो दोबारा मैं रिमाइंड करा देती हूँ, जब आपकी वर्ब एंड होती है ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स या फिर जेड से, तो आप ई एस लगाते हैं। जैसे आपकी वर्ब यहाँ पर वर्ब थी गो, तो गो में आप खाली एस नहीं लगाएंगे, उसमें आप लगाएंगे ई एस, गोज़। ठीक। अगर कोई आपके वर्ब है वॉच, कोई आप किसी को देख रहा है, ही वॉचेज अ मूवी, तो आप इसमें एच नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे ई एस। ओके। तो जो वर्ब्स आपकी ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स या फिर जेड से एंड होती है, उनको याद कर लीजिए, उनके पीछे हम लोग ई एस लगाते हैं। दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए? सिंपल रूल है, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन कराने वाली हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और फिर बची हुई चीज़ आती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अकेला है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम लोग उसको कंपनी देने के लिए, क्योंकि अकेला है बेचारा और मैं और तुम तो स्ट्रांग है बट वो वीक हो सकता है, तो हम उसको कंपनी देने के लिए उसकी वर्ब को एस या फिर ई एस लगा देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। ओके।
अब देखिए कुछ सेंटेंसेस करने वाले हैं हम लोग। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो पीछे ताहू आ गया, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। सो आप लिखेंगे आई। आप क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, तो आई प्ले। और इसमें एस और ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। मैं अपने साथ एस ई एस नहीं लगाऊंगी, यू के साथ नहीं लगाऊंगी, और कोई बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनके साथ नहीं लगाएंगे हम लोग एस ई एस। एस ई एस लगाएंगे थर्ड पर्सन के साथ जब वो सिंगल हो। तो ये भले ही सिंगल है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। आई प्ले, मैं खेलता हूँ हो गया। क्रिकेट, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे आप क्रिकेट। बच्चे आप इसमें जनरली गलती करते हैं, आप लिखते हैं आई एम प्ले क्रिकेट, वो बिल्कुल गलत होगा। एम इज़ आर कभी भी नहीं यूज़ होता है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है हम सोते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? हम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? हम सोने का काम कर रहे हैं। सो वी स्लीप, ख़त्म। देखिए 2 वर्ड्स में आपका सेंटेंस खत्म हो गया, और ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। वी स्लीप, हम सोते हैं। मैं पानी पीता हूँ, सो आई, पीने का काम मैं कर रहा हूँ, ड्रिंक। और क्या पी रहा हूँ? मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, कुछ और नहीं पी रहा हूँ, जूस नहीं पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ क्या? पानी। सो वाटर, आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट इज अमन पुस्तक पढ़ता है। अब इसको देखिए, सब्जेक्ट कौन है? अमन। अब अमन आपका अकेला है, और मैं और आप अमन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है अमन। तो इसके साथ जो आएगा, पढ़ने को रीड बोलते हैं, यहाँ पर आएगा रीड्स। रीड नहीं आएगा, एस लग जाएगा वर्ब के पीछे। सो अमन रीड्स बुक। क्लियर है आपको? नेक्स्ट इज मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ। सो आई, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे ईट। क्या खा रहा हूँ? खाना। मैं खाता हूँ खाना, फूड। और उसने कह दिया प्रतिदिन, रोज़ खाता हूँ, तो आप लिखेंगे डेली। आई ईट फूड डेली, या फिर आई ईट फूड एवरी डे, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। नेक्स्ट है नदियाँ समुद्र में बहती है। आप सबको पता है सारी नदियाँ समुद्र में जाके गिरती है, तो नदियाँ बहुत सारी है, तो आप लिखेंगे रिवर्स। अब बहुत सारी है तो इनको एस सी एस की ज़रूरत नहीं है। नदियाँ क्या काम कर रही है? समुद्र में गिरने का काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं फॉल। सो रिवर्स फॉल इनटू द सी। बाकी बचा हुआ सेंटेंस आपका बाद में आ गया। नेक्स्ट है तुम सब बुरा खेलते हो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तुम सब की। तुम सबको क्या बोलेंगे? यू ऑल। तुम सब क्या करते हो? खेलते हो, तो प्ले, लेकिन कैसा खेलते हो? बुरा, तो बैड। सो यू ऑल प्ले बैड, तुम सब बुरा खेलते हो। सोनू गंगा नदी के पास रहता है। अब देखिए सोनू हमारा सब्जेक्ट है। सोनू क्या काम कर रहा है? सोनू खाना नहीं खा रहा है, नहा नहीं रहा है, पानी नहीं पी रहा है, दौड़ नहीं रहा है, वो रहने का काम कर रहा है। रहने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव। तो आप लिखेंगे सोनू लिव। लेकिन अब देखिए सोनू अकेला है और थर्ड पर्सन है, तो उसके वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस। सोनू लिव्स कहाँ पर? गंगा नदी के पास, तो नियर, पास को हम लोग बोलते हैं नियर गंगा रिवर। सो इसका सेंटेंस आपका होगा सोनू लिव्स नियर गंगा रिवर। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट सेंटेंस अब देखिए, अब शुरू, अब ये लास्ट है मेरा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्विज आने वाली है। मेरी माँ रोज़ मंदिर जाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मेरी माँ, बिकॉज वो मंदिर जा रही है, तो ये आप लिखेंगे माय मदर। और मदर क्या काम कर रही है? मदर काम कर रही है जाने का, तो गो। लेकिन अब देखिए माय मदर, आपकी मदर अकेली हैं, बहुत सारी तो माताएं नहीं लिखा उसने, मेरी माँ अकेली है और थर्ड पर्सन है। मैं मेरी माँ नहीं हूँ, आप मेरी माँ नहीं है, जिससे मैं बताऊँगी ये बात। कोई थर्ड पर्सन है आपकी मदर, तो आप क्या लगाएंगे? गोज़। माय मदर गोज़, मेरी मदर जाती है। सेंटेंस इतना हो गया। अब उसने ये भी कहा कहाँ जाती है? मंदिर। तो आप लिखेंगे माय मदर गोज़ टू टेम्पल, मंदिर जाती है। उसने एक चीज़ और कहा है, वो इतना भी कह सकती थी मेरी माँ मंदिर जाती है, बट उसने कहा मेरी माँ रोज़ मंदिर जाती है, तो माय मदर गोज़ टू टेम्पल
डेली। इस तरीके से आप सेंटेंस को कितना भी बढ़ा सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट इज वह प्रतिदिन सुबह दौड़ने के लिए जाता है। वह काम कर रहा है, ही, जाने का काम कर रहा है, सो ही गोज। वो रोज सुबह दौड़ने के लिए जाता है, ओके, सो ही गोज टू रन एवरी डे। या फिर आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही, वो दौड़ने के लिए जा रहा है ना, वो दौड़ता है रोज सुबह, तो ही रन्स। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही, वह अकेला है और थर्ड पर्सन है। ही रन्स एवरी डे, वह रोज सुबह दौड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रमेश फुटबॉल खेलता है। सो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर रमेश क्या कर रहा है, रमेश खेल रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्लेज। रमेश अकेला है इसलिए एस लगाया मैंने। रमेश प्लेज क्या, फुटबॉल। अब ध्यान दो, अगर होता रमेश और सुरेश फुटबॉल खेलते हैं तो आप लिखते रमेश एंड सुरेश फुटबॉल खेलते हैं, तो रमेश एंड सुरेश प्ले। अब आप प्लेज नहीं लिखेंगे क्योंकि रमेश और सुरेश अकेले नहीं है, दो हो गए हैं, तो जब दो हो जाते हैं तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं हम। रमेश एंड सुरेश प्ले फुटबॉल, ओके, बट रमेश अकेला होता तो रमेश प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट है तुम नींद में चलते हो। इसका क्या लिखेंगे, यू, क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है, और चलते हो तुम, सो वॉक्स, नींद में। नींद को क्या बोलते हैं, स्लीप। यू वॉक्स वाइल स्लीप, WALKS, सॉरी, ओके, यू वॉक्स इन स्लीप, नींद में। चलिए अब शुरू करते हैं, अब है आपका क्विज टाइम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल टेंस है आपका, सिंपल रूल है इसके, ता है, ती है, ताहू, ते है पे एंड होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर बाकी का सेंटेंस। कभी भी इस टेंस में एम, आई एम, प्ले, मैं खेलता हूँ को नहीं लिखना है, यू आर प्ले, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। आर, एम, इज़, वॉज, वर, कुछ इसमें नहीं लगाना है। सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी की बची हुई चीज़ें। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा अकेला है और थर्ड पर्सन है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या फिर ई एस और जोड़ देना है, ठीक, और फिर बाकी की चीज़ें, ओके। सो पहला सेंटेंस है आपके लिए, हम खाते हैं। सिंपल, हम लोग खाते हैं, वी। क्या होगा, वी ईट्स, ईट वी, या फिर वी ईट। ध्यान से देख लीजिए, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर अकेला होता तो आपको एस या ई एस लगाना है, नहीं तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू। हम खाते हैं को कैसे लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कौन सा आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट इज वह हंसता है, तो वह को ही बोलेंगे, हंसने को लाफ बोलते हैं। वह अकेला है बेचारा, और मैं वह नहीं है, आप वह नहीं है, कोई तीसरा पर्सन है वह, मैं किसी और की बात बता रही हूँ आपको। तो देख लीजिए क्या करेंगे अब उसके साथ, ही लाफ या फिर लाफ ही, ओके। नेक्स्ट इज गाय मैदान में चरती है। सो सब्जेक्ट देख लीजिए कौन है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो देख लीजिए, और फिर बाकी की बची हुई चीज़ें। तो देखिए क्या आएगा, इन फील्ड काउ ग्रेज इन फील्ड, या फिर काउ ग्रेजेस इन फील्ड। मैंने कहा था आपसे कि जब वर्ब के लास्ट में जेड, एस, एक्स, सी एच या ओ आता है तो उसमें ई एस ऐड होता है। देखिए ग्रेज है ना आपका, ग्रेजेस आया ना आपका, ओके। नेक्स्ट इज वे क्रिकेट खेलते हैं। सो क्या सही होगा, दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट प्लेज दे। नेक्स्ट इज सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन। ये मैं आपको आर्टिकल्स में करा चुकी हूँ, जो चीज़ें एक ही होती है, जैसे सन है, हिमालय है, गंगा है, उनके आगे हम द लगाते हैं। तो द सन राइज फ्रॉम ईस्ट, द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, द ईस्ट राइजेज फ्रॉम सन। देखिए एक सेंटेंस मैं बता देती हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको कहूँ गंगा
पश्चिम की तरफ बहती है। आप समझ लीजिए, लिखा हुआ है गंगा पश्चिम की तरफ बहती है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर गंगा है, क्योंकि गंगा काम कर रही है बहने का। तो आपने लिखा गंगा, द गंगा, क्योंकि गंगा एक ही है। ओके, द गंगा। अब गंगा क्या काम कर रही है? बहने का। बहने को हम बोलते हैं फ्लो। अब गंगा एक ही है और मैं गंगा नहीं हूँ, आप गंगा नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? फ्लोज। द गंगा फ्लोज इन वेस्ट। पश्चिम में बहती है गंगा। ओके, बाकी जो बच गई चीज़ें वो आप बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये आप इस तरीके से अब आप इसका बना लीजिए, सूर्य पूर्व से निकलता है क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपको इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताएंगे। पिताजी बगीचे में टहलते हैं। पिताजी आपको पता है फादर बोलते हैं, बगीचे को हम लोग गार्डन बोलते हैं, टहलने को हम लोग वॉक बोलते हैं। वॉक, गार्डन, फादर। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। पढ़ने को आपको पता है रीड बोलते हैं। सूर्य पश्चिम में डूबता है। डूबने को हम लोग सेट बोलते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया ये टेंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टेंस का थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज आपके लिए इतना काफ़ी है। चलिए धीरे धीरे ऐसे करते करते सारे सेंटेंसेस करने के बाद हम लोग प्रॉपर पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। खैर चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।